ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई खबरें दबी हुई होती है, इनका राजनीतिक अर्थ भी होता है। उन्हीं में से पेश है राजकाज की कुछ बातें। कांग्रेस नेताओं का भरोसा हैरान करने वाला है। तमाम मीडिया समूह के चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में गुजरात में भाजपा की सीटें बढ़ने का अनुमान बताया गया है, लेकिन कांग्रेस के नेता इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। सार्वजनिक सभाओं में आत्मविश्वास दिखाने के साथ साथ कांग्रेस नेता निजी बातचीत में बहुत भरोसा दिखा रहे हैं। उनका मानना है कि इस बार भी भाजपा की सीटें घटेंगी। गुजरात दंगों के ठीक बाद हुए 2002 के चुनाव के मुकाबले 2007 में भाजपा की 10 सीटें कम हुई थी। इस बार कांग्रेस नेता 20 से ज्यादा सीटें कम होने का अनुमान बता रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि उनके अंदरूनी सर्वेक्षण में पार्टी को 85 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। इस नाते कांग्रेस केशुभाई पटेल की पार्टी और कुछ निर्दलीयों की मदद से सरकार बनाने के सपने देख रही है। दूसरी ओर भाजपा के अंदरूनी सर्वेक्षण के मुताबिक उसे 120 से कम सीटें नहीं मिलेंगी, यानी पिछली बार से कम 3 सीटें जरूर बढ़ेंगी। वैसे नरेंद्र मोदी के समर्थक माधव सिंह सोलंकी के समय कांग्रेस के 145 सीट जीतने का रिकॉर्ड तोड़ने का दावा कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई में होने वाला महोत्सव इस बार कुछ अलग अंदाज में मनाया जाएगा। जब तक अमर सिंह सपा में थे तब तक वे इसका जिम्मा संभालते थे और तब इसमें फिल्मी सितारों का जमावड़ा दिखता था। उनके नहीं होने पर पिछले साल इसकी रौनक थोड़ी फीकी रही थी, लेकिन इस बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अकेले दम पर बनी सरकार है और मुलायम सिंह की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है। इन दोनों बातों की वजह से सैफई महोत्सव बड़े पैमाने पर जरा अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। इस बार भी फिल्मी अमिताभ बच्चन से लेकर जया, अभिषेक, ऐश्वर्या, संजय दत्त जैसे सितारे और गीत संगीत के क्षेत्र से जुड़े कलाकार पहुंचेंगे। कुश्ती और दूसरे खेल भी होंगे, लेकिन इस बार सपा की सरकार कई बड़ी योजनाओं का ऐलान सैफई में कर सकती है। मसलन राज्य सरकार का फॉरेस्ट विभाग इको टूरिज्म की योजना का ऐलान सैफई से करने वाला है। इसके अलावा अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कई योजनाएं घोषित करने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि सैफई की इस बार की तैयारियों पर पूरी निगरानी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की है। माया सभ्यता का केंद्र बिंदु दक्षिण पूर्वी मेक्सिको है। वहीं इस समय सबसे ज्यादा घबराहट है। संदेह नहीं है कि 21 दिसंबर को प्रलय की आशंका में करोड़ों लोग हैं। तभी नासा सहित दुनिया भर के वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होना है। इससे पहले भी 3-4 बार इस तरह की आशंकाएं जताई गई थी, लेकिन हर बार प्रलय की बात झूठी निकली। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। आज 12-12-12 की धूम पूरी दुनिया में है। लोगों ने ज्यादा पैसे देकर अस्पतालों में बेड आरक्षित कर रखे हैं और ऑपरेशन से हजारों नहीं लाखों बच्चे आज पैदा कराए गए हैं। दिल्ली सहित देश के कई शहरों में शादियों की धूम है। तमाम ज्योतिष और धार्मिक गणना करने वाले कैलेंडर 12 दिसंबर की कोई पवित्रता स्थापित नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक संयोग की वजह से लोग आज की तारीख तय कराकर शादियां कर रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं। दूसरे भी कई शुभ काम आज किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ तारीखों का संयोग था और यह संयोग हर सदी के पहले 12 साल में बनता है। यह सही है कि ऐसा संयोग अब इस सदी में नहीं बन पाएगा, क्योंकि महीने सिर्फ 12 होते हैं। अभी के समय में जीवित बहुत गिने चुने लोग ही अगली सदी में यह संयोग देख सकेंगे। इस लिहाज से इसका एक महत्व है, लेकिन इस आधार पर इसे किसी धार्मिक या पवित्र तिथि के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। बहरहाल 12-12-12 की धूम खत्म होते ही 21-12-12 की आशंका के बादल मंडराने लगेंगे। विडंबना देखिए कि जो लोग 12-12-12 की पवित्रता से अभिभूत हैं, इस दिन शादियां कर रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं, वही लोग 21 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाने की आशंका में भी जी रहे हैं। अगर 12 दिसंबर की तारीख इतनी पवित्र है कि इस दिन शादी करने वाले खुशहाल रहेंगे या आज पैदा होने वाले बच्चे लंबा और सफल जीवन बिताएंगे, फिर अपने आप 21 दिसंबर को दुनिया खत्म होने वाली आशंका खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, यह जरूर है कि हर 11 साल में एक बार सोलर हलचल बढ़ती है, जिसका असर सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर पड़ता है। ऐसी हलचल 2012 से 14 के बीच हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं और गारंटी कर रहे हैं कि इससे दुनिया नष्ट नहीं होने वाली है। लेकिन माया सभ्यता के 5175 साल पुराने कैलेंडर के साथ ही दुनिया के नष्ट हो जाने की आशंका इतनी प्रबल हो गई है कि अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियां अपने लोगों को समझाने के लिए खास बुलेटिन जारी कर रही है। अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था नासा ने बुलेटिन जारी कर लोगों से कहा कि धरती पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग नासा के बयान से ज्यादा
हॉलीवुड में बनी फिल्म 2012 में दिखाई गई घटनाओं पर भरोसा कर रहे हैं। इस फिल्म में दिखाया गया था कि 2012 में दुनिया कैसे खत्म होगी। कहीं तूफान आएंगे, कहीं हिमपात होगा, कहीं जल प्रलय होगा तो कहीं आग लगेगी। यानी एक साथ आग, बर्फ और पानी से दुनिया तबाह होगी। हकीकत सिर्फ इतनी है कि दक्षिण पूर्व मैक्सिको में कभी अस्तित्व में रही माया सभ्यता का कैलेंडर इस साल 21 दिसंबर को खत्म हो रहा है। हालांकि माया सभ्यता को अब भी मानने वाले लोगों का मानना है कि उनका कैलेंडर खत्म होने का यह मतलब नहीं है कि सभ्यता खत्म हो जाएगी। कहा जा रहा है कि सूर्य के पीछे छिपा एक छोटा सा ग्रह निबुरी धरती से टकराएगा, जिससे धरती तबाह हो जाएगी। हालांकि नासा ने साफ कर दिया है कि सूर्य के पीछे कोई छिपा हुआ ग्रह नहीं है। नासा का कहना है कि ऐसा कोई ग्रह होता तो अब तक उनकी नजरों से बचा नहीं रह पाता। इसके बावजूद फ्रांस में लोग बुगारेस्ट पहाड़ की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पवित्र पहाड़ पर वे बच जाएंगे। बहुत से लोग बंकर बनवा रहे हैं, बहुत से लोग बचाव के दूसरे उपाय कर रहे हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद दुनिया भर में फैली अफवाह पर चर्चा करेंगे।